नमस्कार बच्चों। कक्षा दूसरी के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आप रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। इसके बाद में हम पुनः अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ लिया था, भाषा। आज हम दूसरा अध्याय वर्ण और वर्णमाला पढ़ रहे हैं। मेरे इस वीडियो के साथ आप अपनी पाठ्य पुस्तक जरूर खोलकर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण जैसे वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे ए, क, च, ट, ये सब क्या है? वर्ण है। ए से लेकर अंग तक वर्ण है, क से लेकर ज्ञ तक वर्ण है, लेकिन इनको सही क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहा जाता है। तो हमने ये देखा कि वर्णमाला और वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जैसे कमल, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है। जब इन वर्णों का सही जोड़ हो जाता है तो वो शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पर कमल, क-म-ल, कमल लिखा है, तो इसमें अलग अलग वर्ण हैं। जैसे क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले और प्लस ए। अब आप ये कहेंगे कि इसमें बीच में प्लस कैसे लगा? क्योंकि व्यंजन क क्या है? व्यंजन है, और ए है स्वर। स्वर आप जानते हैं, ए से लेकर ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ स्वर कहलाते हैं। 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन बिल्कुल अधूरे होते हैं। जब तक उसमें स्वर नहीं मिल जाए वो अपने आप में अधूरे होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। उन्हें हमेशा एक स्वर की ज़रूरत होती है, यानी मात्राओं की ज़रूरत। जब उसमें मात्राएं जुड़ जाएंगी तभी उनका कोई उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार कमल में क आधा दिखा रखा, नीचे जो ये हलंत लगाया गया है, इसका मतलब है कि क अधूरा है। उसमें से बार ए निकाल दिया, और जब हम इसमें वापस ए मिला देते हैं तो ऊपर देखिए जैसे क लिखा है वैसे पूरा क बन जाता है। मैं में भी हलंत लगा करके अधूरा कर दिया है, लेकिन ए जब हम इसमें पुनः मिला देंगे तो मैं, इस तरह ऊपर लिखा हुआ मैं है उस तरह से पूरा मैं बन जाएगा। और इसी तरह से ले, इसलिए इसको वर्ण कहा गया है। सभी वर्णों को अलग अलग करके यहाँ पर हमने कमल की व्याख्या देखी है। अब है वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने आपको अभी बताया था स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन। इसके बाद में कुछ वर्ण और भी होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी जिसके अंतर्गत 1 से या 1 से 2, 2 से 3, 1 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बने उसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको, जब आप अपनी पुस्तक का 12वां पेज नंबर 12 पर एक येलो बेल्ट है, उसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्षत्रिय। ये क्षय कैसे बना? क्षय बनने के लिए क प्लस स प्लस ए मिलकर के क्षय बना। इसी तरह से त्रय, रे और तय मिलकर के त्रय बना। जय और य बनकर के ज्ञानी, ज्ञ बना। शय और रे मिलकर के श्रेय बना। इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन भी हैं। अतिरिक्त व्यंजन ये संख्या में 2 होते हैं, ड और ढ। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह अंग और एह को अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें स्वरों की गिनती में नहीं लेते। अब से पहले आपने स्वर 13 पढ़े थे, लेकिन अब मुख्य रूप से स्वर 11 ही हैं, और अंग और एह को अलग नाम दिया गया है, अयोगवाह। अब बच्चों अभ्यास के प्रश्न हैं कुछ। पहला प्रश्न देखिए, व्यंजन की पंक्ति में जो व्यंजन अलग वर्ण का है उस पर गोला लगाना है। जैसे क की लाइन में ठ अलग आया है, इस पर गोला लगाया हो। इसी तरह से आप अपनी लाइनों को देखेंगे और करेंगे। इसके बाद में बच्चों दूसरा प्रश्न है, ए और औ तक क्रम से लिखकर शब्द पूरे करने हैं। किसमें ए लिखना है? आ, ई। देखिए इस तरह से इन शब्दों को आप पूरा करेंगे।
नीचे के प्रश्न को भी आप देखें। इस प्रकार आप इनको पूरा करेंगे। और पीछे प्रश्न संख्या 5 और 6 ये सब पुस्तक का कार्य है, पुस्तक में ही आपको करना है। आप देखिए इस तरह से आपको आया सभी बच्चों को समझ में। अब हम इसी अध्याय के कुछ अतिरिक्त प्रश्न करेंगे जो उत्तर पुस्तिका में करने। बच्चों हमने पार्ट 2 अभी पढ़ा था, अब उसके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये 2 प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।